नमस्कार दोस्तों, मरुधर क्लासेज बालोतरा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज का सेशन रहेगा जिसमें हम राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित मुख्यमंत्री के बारे में जितने प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्न कवर करेंगे। अगली अपनी क्लास रही थी राज्यपाल के बारे में। जितने भी प्रश्न बने थे सारे प्रश्न उस क्लास में कवर करवा रखे हैं। हाल ही में आपके बीएसटीसी का एग्ज़ाम आने वाला है अगस्त में, और इसके साथ में राजस्थान के जो अन्य एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी राज्य व्यवस्था लगती है। तो जितने भी प्रश्न बनेंगे मुख्यमंत्री से संबंधित सारे प्रश्न इस सेशन के माध्यम से कवर करवाएंगे। आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला लेटेस्ट जो क्लास रहेगी वो आप तक मिल सकेगी। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला ही है अपना मुख्यमंत्री के बारे में एक बार सामान्य जानकारी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री होता है वो राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, यानी कि वह सरकार का मुखिया भी होता है और राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया भी मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 166 के अनुसार होती है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल ऐसा नहीं है कि हर किसी की नियुक्ति करता है, राज्यपाल बहुमत दल के नेता को ही नियुक्त करता है मुख्यमंत्री के लिए, और अन्य जो मंत्री है वो उन्हों की भी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, ये तो सामान्य जानकारी रह गई। अब बात करेंगे जो प्रश्नों के माध्यम से मुख्यमंत्री के बारे में। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान से संबंधित अपन पढ़ेंगे तो राजस्थान से संबंधित अपने मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप इस सेशन के अंत तक जुड़े रहना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? तो ऐसे मुख्यमंत्री कौन है वो बताना आपको। भैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवशरण माथुर या हरिदेव जोशी। तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपना पद 4 बार पद पर रहे हैं? तो वो रहे हैं दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, लंबे समय तक रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में राज्य मंत्री जिनके पास किसी विभाग या उसकी विनिष्टि शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उसके संबंध उप मंत्री को आवंटित करेगा? कौन करेगा? संबंधित विभाग या का कैबिनेट मंत्री या राज्यपाल या मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव? तो दोस्तों मुख्यमंत्री करता है राज्य मंत्रिपरिषद, जिनके पास विभाग हैं उनकी जो भी विभिन्न शाखाएं होती है उनका स्वतंत्र प्रभाव उनके अनुमोदन में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं वो आपको बताना है। हीरालाल देवपुरा, CS वेंकटाचारी, गोकुलाल असावा और बरकतुल्ला खां। तो इसमें गोकुलाल असावा है वो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं राजस्थान के। ठीक है, ऐसे प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में आता है, और जो BSTC और PTET के जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें ऐसे ही प्रश्न आपके कन्फ्यूजन वाले आते रहते हैं। हालांकि जो सामान्य प्रश्न ही आते हैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करते हैं। आपके BSTC का एग्ज़ाम जो कि होता है वो जिसमें सामान्य राजस्थान ही पूछा जाता है ज़्यादातर। जो PTET का एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा GK का लेवल है वो हार्ड पूछा जाता है, लेकिन जो BSTC है उसमें लेवल सामान्य रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। ठीक है, अपने ये प्रश्न है अगला, अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जो अजमेर राज्य स्थापित हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं। तो हरिभाई उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या बाल कृष्ण कौल, इनमें से कौन सही है वो आपको बताना है। ठीक है, आपके पास में डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि पशुओं की वगैरह आवाज़ आ सकती है, तो इस वजह से आप उस पर ध्यान नहीं दें, आप पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, अपने अजमेर राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अपने 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है वो आपको बताना है। तो मुख्यमंत्री का पद कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष, या राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, या अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य।
जिसमें आपको सही आंसर बताना है कि इसमें सही कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आपके जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन थे। CS वेंकटाचारी, टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास या हीरालाल शास्त्री। इसमें राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं तो हीरालाल शास्त्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जो राज्य में संसदीय सचिव को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री या राज्यपाल। जो राज्य के संसदीय सचिव होता है उसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो मुख्यमंत्री जी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये प्रश्न पहले भी हमने ले रखा है कि जो राजस्थान में सबसे अधिक बार जो शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक शपथ लिए, इन्होंने सर्वाधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने 4 बार। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति अध्यक्ष कौन है, वो बताना आपको। तो सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है आपको बताना है, तो मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान के जो पर्यटन सलाहकार समिति होती है उनके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के बारे में कौन सी जोड़ी सम्मिलित है वो आपको बताना है। शिवशरण माथुर, टीकाराम पालीवाल, घनश्याम तिवारी, सचिन पायलट, हीरालाल देवपुरा, सचिन पायलट या फिर कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। तो सचिन पायलट अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तो इनमें तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। शिवशरण माथुर, टीकाराम पालीवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो बात की है उप मुख्यमंत्री में बारे में, ठीक है, सॉरी दोस्तों, उप मुख्यमंत्री में कमला बेनीवाल और सचिन पायलट 2 रह चुके हैं। फिलहाल सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री नहीं है, पहले थे, तो आपको ध्यान में रखना है जो कमला बेनीवाल है और सचिन पायलट दोनों उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसका ध्यानपूर्वक आंसर देंगे दोस्तों। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या इसमें राइट आंसर है वो आपको ध्यान में रखना है। या हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है वो आपको सुनना है। केवल कथन ए सही है, या ए या दोनों ही गलत है, या फिर केवल दूसरा सही है, या ए और दोनों कथन सही है। तो ये दोनों कथन सही है ना। आपके टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, और हरिशंकर भाबड़ा जो राजस्थान के अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। किसके काल में लगाया गया। मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी या शिवशरण माथुर। तो राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके समय सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो वो थे भैरू सिंह शेखावत। उनके टाइम पे सर्वाधिक बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं वो आपको बताना है। जय नारायण व्यास, हीरालाल देवपुरा, टीकाराम पालीवाल या शिवशरण माथुर। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा जो मुख्यमंत्री है वो विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं, तो वह रहे हैं हीरालाल देवपुरा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था वो कौन थे। मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे सिंधिया, जगन्नाथ पहाड़िया या अशोक गहलोत। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होती है उसके दिन जिन मुख्यमंत्री का जन्म हुआ है वो आपको बताना है, तो वो है वसुंधरा राजे सिंधिया का।
और वसुंधरा राजे सिंधिया की जो विधानसभा क्षेत्र पूछे तो विधानसभा क्षेत्र इनका झालरापाटन जो कि झालावाड़ में है। झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहते हैं दोस्तों, जो एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए। निम्न में से कौन राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? भैरू सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान, अशोक गहलोत या जगन्नाथ पहाड़िया। तो भैरू सिंह शेखावत ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की जो शपथ लेते समय वो विधानसभा के सदस्य नहीं बने थे, बाद में बने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है? तो अनुच्छेद 167 के अनुसार यह अनुच्छेद मुख्यमंत्री के बारे में जो राज्यपाल की जानकारी के संबंध में रहता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था? कौन नहीं थे वो बताना है। टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, वसुंधरा राजे सिंधिया या बरकतुल्ला खान। तो जगन्नाथ पहाड़िया भी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, बाद में बने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? शोभाराम कुंभावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या। ये बात एकीकरण की हो रही है राजस्थान के, तो उस समय भोगीलाल पांड्या है वो लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह शेखावत, शिवशरण माथुर। या फिर शिवशरण माथुर, भैरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। या फिर हरिदेव जोशी, शिवशरण माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया। या भैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी। इसमें राइट आंसर कौन है? 3 बार या इससे अधिक बार रहे हैं। तो भैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी है। इसके साथ में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं अशोक गहलोत, वो भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवयित्री पर विवादग्रस्त टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था वो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवशरण माथुर या जगन्नाथ पहाड़िया। तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एक कवयित्री पर विवादग्रस्त टिप्पणी कर दी थी, इस वजह से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा? तो वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। दोस्तों अपने 20 प्रश्न इस सेशन के कंप्लीट हो गए हैं। आप इस क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चयनित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। राज्यपाल भी बने हैं और मुख्यमंत्री भी बने, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल देवपुरा, शिवशरण माथुर या जगन्नाथ पहाड़िया। इनमें सही कोड का आपको प्रयोग करना है कि कितने ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आपके 1, 3 और 4 यानी मोहनलाल सुखाड़िया, शिवशरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया, ये तीनों ही राज्यपाल बन गए हैं, यानी मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राज्यपाल भी रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिवशरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंधित रखते थे, किस पार्टी से संबंध रखते थे? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय जनसंघ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते थे शिवशरण माथुर, उनका राजनीतिक दल था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्ताव कौन थे? जो प्रस्तावक थे वो कौन थे? जमनालाल गुप्ता, हीरालाल शास्त्री, कृपाल योगी या रामलाल दैया। इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो हीरालाल शास्त्री थे जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकार के प्रस्तावक भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को काम चलाऊ सरकार या
कैरेक्टरल गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में आश्वासन प्रस्ताव लाया गया था? जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया या हरिदेव जोशी। तो राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध जो विधानसभा में जो आश्वासन प्रस्ताव लाया गया था वो किसके विरुद्ध लाया गया था? तो वो टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो किसके त्याग पत्र देने के बाद में? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद में बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। बरकतुल्ला खान राजस्थान के प्रथम एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 166 के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल करते हैं, यानी राज्यपाल है जो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 166 के तहत। वो भी किनको करता है? तो बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डिग गोलकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया था वो आपको बताना है। शिवशरण माथुर ने दिया था 23 फरवरी 1985 को। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्र हुआ था भारत, उसके बाद पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन बने थे? तो हीरालाल शास्त्री बने थे। ऐसे ही प्रश्न घुमा घुमा के दिए जाते हैं, तो आपको इसका ध्यान में रखना है कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार सा पूछा जाता है। हालांकि आपके बीएसटीसी का जो लेवल होता है वो सामान्य होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, फिर भी जो प्रश्न हैं वो घुमा के कभी कभार पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? जो राजस्थान है इस विधानसभा में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो फिलहाल तो एक ही मुख्यमंत्री रही हैं, वो वसुंधरा राजे सिंधिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नेता बाबूशाह कहलाते हैं? बाबूशाह कहलाते हैं वो कौन से हैं? कृष्णकांत, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पाड़िया या भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत को बाबूशाह कहते थे। ठीक है, ये प्रश्न बीएसटीसी 2000 आपके 18 में आया हुआ प्रश्न है ना। ये प्रश्न 2018 बीएसटीसी की परीक्षा में आया हुआ है। तो ये ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, कभी कभार उपनाम भी पूछ लेते हैं मुख्यमंत्रियों के। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? प्रतिभा पाटिल, कृष्णकांत, हरिदेव जोशी या भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत ने 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाल रखा था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग्म ने सर्वाधिक बार जो शपथ ली है वो ली है? तो हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत एवं हीरालाल देवपुरा, शिवशरण माथुर एवं हीरालाल जोशी या हरिदेव जोशी। इसमें हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत ऐसे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ ली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का कालक्रम अनुसार सही क्रम है? सही क्रम बताना है। इसमें ऐसे भी प्रश्न आते हैं, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया, शिवशरण माथुर या शिवशरण माथुर, जगन्नाथ पाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। इसमें आपको सही क्रम बताना है। तो हरिदेव जोशी पहले बने थे, उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत बने, फिर जगन्नाथ पाड़िया बने और फिर शिवशरण माथुर, यानी कि ये आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है लेकिन इसमें ऑप्शन अलग है इस बार। तो मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, वसुंधरा राजे या भैरव सिंह शेखावत, शिवशरण माथुर, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत या जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत। राइट आंसर आपको बताना है।
मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 3 या इससे अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा सदस्य के सदस्य नहीं रहे हैं? हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल या बरकतुल्ला खान। इसमें आपको सही आंसर सुनना है, क्या सही है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उनमें से लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं वो कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं। तो आपके ए, बी और डी तीनों यानी कि हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खान ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी और मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री पद किसने धारण किया था? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया या बरकतुल्ला खान। तो ये जो हीरालाल देवपुरा है जिन्होंने सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री का पद धारण कर रखा था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधित जो निम्नलिखित कथन है उनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होते हैं, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त पाता है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बने रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। इसमें कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? तो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता है, वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है वो अनुच्छेद 166 के तहत की जाती है। बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं राज्यपाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधान मंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधान मंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो, तो वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तभी वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक जो शक्ति है वो किसके पास में होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मुख्य सचिव, गृह मंत्री। तो जो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वो मुख्यमंत्री के पास में होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री कौन बने थे? निर्वासित कौन हुए थे? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, गुरुमुख निहाल सिंह या मोहनलाल सुखाड़िया। तो जो प्रथम जो निर्वासित हुए थे मुख्यमंत्री वो हुए थे टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री या हरिदेव जोशी। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ है, अब हीरालाल शास्त्री बने थे और निर्वासित टीकाराम पालीवाल हुए थे। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र है वो किसे देते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को या अपनी पार्टी के अध्यक्ष को। तो त्याग पत्र है वो राज्यपाल को मुख्यमंत्री देते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री हुए थे तो वो हुए थे टीकाराम पालीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली जो गौरव हासिल किया है वो थी दोस्तों वसुंधरा राजे सिंधिया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 166 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है।
राजस्थान के वह व्यक्ति जो मनोनीत एवं निर्वासित दोनों रूप में मुख्यमंत्री रहे हैं वो रहे हैं जय नारायण व्यास। जोधपुर से संबंध है इनका। राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? राजस्थान की जो अनुसूचित जाति है उनके पहले मुख्यमंत्री कौन बने? भैरों सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवपुरा या टीकाराम पालीवाल। तो अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री वो जगन्नाथ पहाड़िया बने थे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किनके पास में है? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, CS वेंकटाचार्य या बरकतुल्ला खां। तो जो आपके ऑप्शन सेम ही हैं लेकिन प्रश्न की जो भाषा है वो ही बदल रही है। इसमें सर्वाधिक समय तक जो मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड वो मोहनलाल सुखाड़िया के पास में है। राज्य के प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री, बार बार यही आ रहा है प्रश्न तो रिपीट होता है, इसमें टीकाराम पालीवाल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य ग्रहण किया है? तो सर्वाधिक बार या सबसे लंबी अवधि मोहनलाल सुखाड़िया की रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी दोनों ने ली है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है किस अनुच्छेद के तहत किए हैं? तो वो अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। प्रश्न है, सूची को मिलान करना है। आपकी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, यानी सुमिलित करना है और जो कूट दिए गए हैं उनमें सही चयन करना है। भैरों सिंह शेखावत कहाँ से, इनकी जो राज्यपाल है उनके समय राज्यपाल कौन थे और मुख्यमंत्री कौन बने थे वो बताना है। भैरों सिंह शेखावत के समय रघुकुल तिलक थे क्या? बरकतुल्ला खान के समय सरगर्दार जोगिंदर सिंह थे क्या? मोहनलाल सुखाड़िया के समय डॉक्टर संपूर्णानंद थे या फिर वसुंधरा राजे के समय मदन लाल खुराना थे? कौन कौन थे आपको बताना है। इसके जो कूट है वो सही है, 1, 2, 3 और 4 ये सेम ही ठीक है। भैरों सिंह के समय रघुकुल तिलक थे, बरकतुल्ला खान के समय सरदार जोगिंदर सिंह थे और मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे सरदार संपूर्णानंद थे और जो वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनी थी उस समय राज्यपाल मदन लाल खुराना थे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 167 फर्स्ट के बाद एक नया उपलब्ध अ जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था ये? तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था। उस समय जो 167 के फर्स्ट में को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य का वास्तविक जो कार्यपालिका प्रधान होता है वो प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का वो होती है मुख्यमंत्री। ठीक है। राजस्थान को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है वो आपको बताना है। कर्तव्यों का वर्णन है वो है दोस्तों अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। मुख्यमंत्री के जो वेतन एवं भत्तों का निर्धारण है वो कौन करता है? राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या संसद। तो राज्य विधानमंडल है वो मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है। साथ ही ये अन्य मंत्री हैं उनके भी वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है, वो करता है राज्य विधानमंडल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में असत्य है वो आपको बताना है। मुख्यमंत्री जो होता है उसके बारे में असत्य कथन है तो संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वासन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। संविधान में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करें। तो इसमें अनुच्छेद 154 में ये कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये कथन असत्य है, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य कौन करता है? तो वो करते हैं मुख्यमंत्री।
अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए आवश्यक, वो कितनी होनी चाहिए? राज्य जो विधानसभा में होते हैं सदस्य, उनकी भी और मुख्यमंत्री की सेम आयु होती है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 166 फर्स्ट के अंतर्गत उल्लेख है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो मंत्रिपरिषद की बैठक की जो अध्यक्षता का संचालन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं? तो अनुच्छेद 167 के तहत। निम्न में से मुख्यमंत्री के जो संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कोड की सहायता से चयन करना आपको। मुख्यमंत्री राज्य के कार्य के प्रशासन संबंधी निश्चित विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है। मंत्री जो मुख्यमंत्री होता है वो विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में भी राज्यपाल को सूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, या फिर मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चित कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो फिर राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो इसमें राइट कौन सा है वो आपको बताना है। जो कर्तव्य दिए हैं इसमें, तो ये चारों ही कर्तव्य सही हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान के प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बनी थी? तो 2003 से 2008 तक बनी रही। उसके बाद में 2013 से लेकर के 2018 तक रही, यानी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है वसुंधरा राजे सिंधिया। निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? जो वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होती है कार्यपालिका की, ठीक है। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? वो रहा है हीरालाल देवपुरा का। लास्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, आपका सही से आंसर देना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है और जो निश्चित दिए गए कूट है उनका सही प्रयोग करना है। किनका कार्य, एक तरफ कार्यकाल दिया गया है और एक तरफ मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है। तो कार्यकाल किसके टाइम रहा है? जगन्नाथ का टाइम कब रहा है ये आपको बताना है। तो इसमें आपके जो टाइम है वो रहा है 1 का 3, यानी कि जगन्नाथ का टाइम रहा है वो 1980 से लेकर के 1981 के मध्य रहा है। फिर आपके टाइम रहा है बरकतुल्ला खान का 1971 से लेकर के 1973 के मध्य रहा है। फिर रहा है आपके भैरों सिंह शेखावत का टाइम है जो कि 1977 से लेकर के 1980 तक रहा है। उसके बाद में आपके टाइम रहा है मोहनलाल सुखाड़िया का, यानी भैरों सिंह शेखावत का जो टाइम है वो रहा है 1974 से लेकर के 1957 तक। फिर मोहनलाल सुखाड़िया का जो टाइम रहा है वो आपका सेम ही रहा है, यानी कि जो भैरों सिंह शेखावत का जो टाइम रहा है वो 1977 से 1980 रहा है, और मोहनलाल सुखाड़िया का जो टाइम रहा है वो 1974 से लेकर के 1957 तक रहा है इनका कार्यकाल। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ में, और आपके जो BSTC के एग्ज़ाम हैं वो अगस्त में होने वाले हैं। तो आप इनके जो भी अभी तक नहीं पढ़े हैं तो भी आप एक बार ये क्लासें सारी देख लेना। आपके जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्न आपके इस सेशन के माध्यम से कवर हो जाएंगे। आपके 5 से 7 प्रश्न राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित आते रहे हैं, और जो राजस्थान का GK का पोर्शन है वो 50 अंक का है। तो इसमें राजस्थान GK करवाने की कोशिश रहेगी आपकी इस जुलाई महीने में। तो आप इस क्लासों को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।